हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन जो हैं, जो भी आपके माइंड में हैं, उनकी आप लोगों को लेकर क्या हिडन फीलिंग्स हैं। क्या उनकी फीलिंग्स हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे छुपी हुई हैं, आपको नहीं पता। आज पता चलेगा। आपका उनके साथ किसी भी तरह का कनेक्शन है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो कुछ लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि आपकी रीडिंग्स जो है वो सेम होती हैं। अनटिल और अनलेस गाइस आप लोगों के पर्सन की या जिस भी टॉपिक पे मेरी रीडिंग हो रही होती है, जो भी थंबनेल होता है या जो भी टॉपिक का एक कैप्शन है, अगर तो उस पर्सन की एनर्जीज चेंज नहीं हो रही हैं तो डेली कैसे चेंज होंगी यहाँ पे एनर्जीज़। अगर वो इंसान आपके जो भी पार्टनर हैं या जो भी आपकी सिचुएशन है वो स्टिल उधर ही स्टक हो चुकी है तो एनर्जीज चेंज नहीं हो सकती। आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है, बिकॉज आप लोग इतने इमेच्योर तो नहीं हो मेंटली। यू गाइस आर टोटली मेच्योर इनफ, दैट्स वाई आप लोग यहाँ पे हो। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, साइकिक और इंट्यूटिव प्रेडिक्शन आप देख रहे हो, तो यू गाइस आर नॉट अ बेबी। आप इमेच्योर हो तभी आप देख रहे हो। आपका मेंटल स्टेट जो है वो मेच्योर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एज, बट आप समझदार हो। सेंसिबिलिटी आपके अंदर थोड़ी सी आपको शो करनी चाहिए यहाँ पे भी, कि जो एनर्जीज़ आपके पर्सन की चेंज ही नहीं हो रही हैं तो रीडिंग्स मेरे चाहे मैं 10 चैनल्स पे डाल लूँ वो नहीं चेंज होंगी जब तक आपके पर्सन की और आपकी आपस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, आपके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, तो आपके पर्सन में कैसे चेंज आएगा। आपको अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये जो हमेशा मैं बोलती हूँ, आपको अपने आप पे वर्क करना है। सरेंडर करो चीज़ों को, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे, इंडिपेंडेंसी पे काम करो। अपने पर्सन पे आपने डिपेंड नहीं करना, ना कोडिपेंडेंसी पे जाना है आप लोगों ने। फोकस ऑन योर सेल्फ। सो बैक टू द टॉपिक। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके हिडन फीलिंग्स जो वो आपसे छुपा रहे हैं, चाहे आपका उनके साथ किसी भी तरह का सिचुएशन है, किसी भी तरह का कनेक्शन है। लेट्स सी। फोकस करिए अपने पर्सन पे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कुछ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी, सो दैट्स आई थॉट कि इस पर बात करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि क्यों ये रीज़न है या क्यों ऐसा होता है कि एनर्जीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती। बिकॉज बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि डेली सेम ही आपकी रीडिंग होती है। ठीक है, एनर्जीज़ तो ऑब्वियसली करंट होती हैं, डेली बेसिस पे न्यू होती हैं, लेकिन आ सेम रही होती हैं बिकॉज आपके और आपके पर्सन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही। दैट्स वाई अनटिल अनलेस। और ये एक स्पेशली बात ये भी बोलूँगी कि ये जनरल एनर्जीज होती हैं, आपकी पर्सनल नहीं होती। हो सकता है आप पर्सनल अपनी रीडिंग लो बिकॉज वो नेम के अकॉर्डिंग होनी है, आपके और आपके पर्सन के नेम को अलाइन करके, तो वो फिर रीडिंग आपकी चेंज आएगी। बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है तो मैंने तो जनरल करनी है ना, मुझे आप सबके नेम तो नहीं पता, बिकॉज 1000 ऑफ पीपल इस रीडिंग को देख रहे होते हैं। दैट्स वाई मुझे सबका एक एक का नाम तो नहीं पता या एक एक के पार्टनर का नाम तो नहीं पता। सो थोड़ा सा आप अपने अक्ल को भी यूज़ करो, अपने ब्रेन को यूज़ किया करो। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बैक टू द टॉपिक। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है गाइस। सो फर्स्ट वी हैव टेक रूट 35। इस पर्सन की एज यहाँ आपकी 35 हो सकती है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी आ चबी, और थोड़ा सा इनका वेट हो सकता है गेन किया हो, वट एवर मेल और फीमेल। एंड वी हैव नंबर 3 अलाइन। कुछ लोगों की तरफ से 38 भी एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है आप लोगों के, ये आपके साथ काफ़ी अलाइन है, बिकॉज इनको लगता है विद द टेक रूट के कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इनकी रूट्स जुड़ी हुई हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट जो आपके पर्सन को आपके साथ महसूस हो रही है। उनको लगता है कोई ना कोई आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दैट्स वाई ये अलाइन हो रहे हैं आप लोगों के साथ। वी हैव लेट गो। काफ़ी बार ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने आपको लेट गो करने की कोशिश भी की है। आपके साथ जो अलाइनमेंट इनको इस टाइम महसूस हो रही है, जो शायद ये आपको बता नहीं रहे, आपसे छुपा रहे हैं, काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है हिडन की हुई हैं। आप लोगों ने भी हो सकता है हिडन की हुई हैं, बट ये उस चीज़ को लेट गो
करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बट लेट गो किया नहीं जा रहा है। एंड ऑलरेडी मुझे यहाँ पे भी सिचुएशन दिख रही है कि आप लोगों का इस पर्सन के साथ ब्रेकअप भी चल रहा है ना, इवन के उन्होंने आपको छोड़ भी दिया, आपसे लाइक मूव ऑन कर गया, आपसे ब्रेकअप करके आपसे वॉक अवे कर गया, लेकिन स्टिल ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे बिकॉज एक अलाइनमेंट है, इट्स अ स्पिरिचुअली कनेक्शन, दैट्स वाई। विद अ टेक रूट इनको लगता है आप लोग इस पर्सन की रूट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, ना चाहते हुए भी ये इंसान आप लोगों से दूर नहीं जा पा रहे। स्टिल दिस पर्सन इज़ लाइक आप कह लो कि क्लिंगी ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, चिपकने वाली एनर्जी, कि आप जैसे इस पर्सन को लगता है इसके साथ चिपक ही गए हो, इस पर्सन की सोल के साथ, कि लेट गो करना भी चाहें तो नहीं हो पा रहा। 29 एज डेट ऑफ बर्थ आपकी इनकी हो सकती है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज नंबर 2 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 23 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 32 भी हो सकती है, यस। एंड वी हैव ऑर्गेनाइज द माइंड, ये इंसान अपने माइंड को काफ़ी हद तक जो है वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के माइंड पे जो है आप लोगों को लेकर थिंकिंग वगैरह चलती रहती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स जो इस पर्सन के माइंड में है आप लोगों को लेकर, बिकॉज ये लेट गो नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम आपके ये जो पर्सन है वो बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ कनेक्शन क्या है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीपली आप लोगों को लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको ओवर थिंक कर करके आपके साथ जो अलाइनमेंट है एक जो ये इग्नोर नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहा ये इंसान। वो अपने माइंड को इस हद तक, उस पर्सन का माइंड ऐसे लग रहा है जैसे माउफ हो चुका है आप लोगों के बारे में सोच सोच के, कि ये अटैचमेंट इतनी है क्यों इस पर्सन को, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि काफ़ी डिसहार्ड भी हो जाते हैं ये, काफ़ी सैड भी हो जाते हैं, और कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, ना चाहते हुए भी ये इंसान मजबूर है, अपने रोक नहीं पा रहे। मतलब ऐसा लग रहा है ये इंसान के हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, स्पेशली इस पर्सन के माइंड। सोचना नहीं चाहते लेकिन स्टिल आपको सोच रहे हैं, या तो अपने माइंड को ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपके पर्सन इस टाइम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या आपके साथ कनेक्शन, बिकॉज मुझे लग रहा है इस पर्सन को भी नहीं पता कि आपके साथ कनेक्शन यहाँ पे स्पिरिचुअल है, दैट्स वाई आप भी इनसे अलाइनमेंट में हो गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट्स वाई ये इंसान जो है आपके साथ कहीं ना कहीं स्टिल अलाइन अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं और लेट गो नहीं कर पाए। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक प्रेगनेंसी की लेडी है, जैसे उसने कंसीव किया हुआ है, तो वो लाइक उस कनेक्शन को ना चाहते हुए भी उनको लगता है आगे बढ़ जाएगा ये कनेक्शन, अपने आप को रोकते हुए भी उनको लग रहा है कि ये रोक नहीं पा रहे, आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाने के लिए इनको मूव लेना पड़ेगा। ये लेट गो करना चाहते हैं आपको, और आपके ये जो भी कनेक्शन जो उनको समझ नहीं आया या आपको समझ नहीं आया, या आपस में आप लोगों की एक कोई अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, लेकिन उनको लग रहा है वो लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली क्योंकि आपकी अलाइनमेंट ऐसी है तो उनको लगता है ग्रोथ हो जाएगी, इस कनेक्शन का आगे है कोई ना कोई फ्यूचर। तो अब काफ़ी हद तक वो अपने माइंड को भी इस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली उनको आपके साथ कोई ना कोई यूनियन में आना पड़ेगा। उनको लग रहा है कि आपके साथ फिर कोई ना कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा या फिर रीयूनियन करनी पड़ेगी किसी तरह से, बिकॉज वी हैव रीच आउट, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं और अपना माइंड ऑर्गेनाइज इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि आप लोगों की तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, इनको खुद इनको हाथ बढ़ाना पड़ेगा आपकी तरफ, क्योंकि ये आपको नहीं लेट गो कर पा रहे। 37 आपकी है, इनकी एज हो सकती है, अदरवाइज 3 + 7 इज़ 10। नंबर 10 एंड नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 27 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एज डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका, एंड नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 39 हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ यहाँ एज भी हो सकती है आपकी या फिर आपके इस पर्सन की, बट ये रीच आउट करना चाहते हैं, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मेकिंग देयर माइंड अप। लेट गो जितना करने की कोशिश की है नहीं हो पा रहा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे एक रूट एनर्जी है, इट्स लाइक अ फर्स्ट चक्रा, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत कनेक्टेड है आप लोगों से, या तो उनको लगता है कि 3D लेवल पे इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान आपको नहीं अपने और आप इस कनेक्शन को रोक नहीं पा रहा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ये इंसान आपसे बोलना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। दिस पर्सन इज़ टोटली लाइक हेल्पलेस एंड डिस्परेट ऑल्सो, ये एनर्जी दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे सैड दिख रहे हैं, काफ़ी अपसेट इनकी एनर्जी है।
इनको लग रहा है कि जैसे मूव ऑन करने के बाद भी ये इंसान स्टिल कहीं ना कहीं रिग्रेट में है कि इन्होंने क्यों आपके साथ मूव ऑन कर लिया है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे ये इंसान अपने आप से भी माफ़ी मांग रहा है कि इसको नहीं पता था कि ये कनेक्शन आपके साथ इस हद तक लाइक स्पिरिचुअल है, या फिर इस हद तक ये अलाइनमेंट आपके साथ महसूस करेंगे कि इनको बाद में आपके पास वापस आना पड़ेगा, या बाद में ब्रेकअप करने के बाद इनको दोबारा पैचअप करने के लिए आपके पास आना पड़ेगा। सो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं ये हार्ट ब्रेक से। कुछ लोग हो सकता है आप अपने किसी एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो जो आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका शायद डिवोर्स हो चुका है, या फिर ब्रेकअप कुछ लोगों का हो चुका है इस अपने लवर के साथ या अपने इस पार्टनर के साथ। यस, काफ़ी नेगेटिव कंडीशन में आपके ये पर्सन दिख रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे उनकी लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, या क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हो। सो दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। वो इस सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, और वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। या एंड दे ऑल्सो फील कि आप लोग भी इस पर्सन को चूज़ करो, चाहे इन्होंने ब्रेकअप कर भी लिया है। तो काफ़ी हद तक मुझे ये पर्सन जो है ना पीस में नहीं दिख रहा, टोटली लाइक बहुत बैड एनर्जी इस पर्सन की चल रही है। इनको रिग्रेट भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है आप लोगों से मूव ऑन करने का, आपसे ब्रेकअप करने का, आपको छोड़ देने का, इस कनेक्शन को ख़त्म कर देने का। और बिकॉज बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे इनकी साइड से। आपको हो सकता है ना दिखती हो, बट ये काफ़ी सैड है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी, आपको खोने का डर है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है शायद आप इनसे वॉक अवे कर गए हो, मूव ऑन कर गए हो। इन्होंने लेट गो करने की कोशिश की है लेकिन ये लेट गो नहीं कर पा रहे। बट बेसिकली कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनको लगता है शायद आप इनसे वॉक अवे कर गए हो, आप लोगों ने सब कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, आप आगे बढ़ गए हो। लेकिन दिस पर्सन इज स्टिल इन अ ट्रॉमा, काफ़ी होपलेस है। इस पर्सन को स्लीप पैटर्न काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, काफ़ी हद तक ऐसे दिख रहा है इनको नींद नहीं आ रही, नाइटमेयर्स हैं, डर भी है कि कहीं आप इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए डिनाई ना कर दो, या फिर आप वॉक अवे ना कर गए हो। अगर ये आपको रीच आउट करते हैं तो मे बी आप लोग अगर आगे बढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली ये इंसान की तो लाइफ की वाट लग गई ना, क्योंकि आप तो आगे बढ़ गए हो, आपको तो इस पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है। उस वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन सी हो रही है, बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी गिल्ट में दिख रहा है। रिग्रेट की एनर्जी और गिल्ट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके पर्सन की। इट्स गिल्ट से वो बाहर आना चाहते हैं। इस पर्सन के थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बोलते हुए बहुत बार ब्लबरिंग हो रही है। यस, एंड आई थिंक ये बार बार अपने आप से बात भी कर रहे हैं और रिपीटेडली चीज़ें सेम एक अपने आप को बोल रहे हैं, जो भी इनको आपसे कहनी है या जो इनको फील हो रही हैं। अकेले हैं बिकॉज दैट्स वाई अपने आप से बातें कर रहे हैं, और वो आपसे बोलना चाहते हैं ये सब कुछ, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सैड एनर्जी दिख रही है। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 99 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 + 7 = 9 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 9। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के पर्सन को लग रहा है आप छोड़ चुके हो इनको, जब से इन्होंने आपको छोड़ा है आप भी छोड़ चुके हो, आप आगे वॉक अवे कर गए हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपसे अलाइन है। एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की, एंजाइटी की, प्रेशर की आ रही है, जैसे इनके ऊपर एक बर्डन सा है आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने का, आपको छोड़ने का एक स्ट्रेस है, एक गिल्ट है जिससे ये बाहर आना चाहते हैं। इनको लगता है जैसे ये इंसान किसी भी दुनिया के कोने में चले जाए, जो मर्ज़ी अपने आप को बिज़ी कर ले, जिस मर्ज़ी सिचुएशन में, स्टिल इनको लगता है इन्होंने बर्डन कोई कैरी किया हुआ है जिसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं। यस, इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान अपने वर्क में भी ऑब्वियसली बिज़ी हैं, होते हैं, अपने फैमिली में बिज़ी हैं, या जो भी उनकी डेली बेसिस की जो भी डेली रूटीन है बिज़ी है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो भी किया है उस चीज़ का बर्डन है, उस चीज़ का स्ट्रेस है, काफ़ी होपलेस है। उन्होंने बहुत बार कोशिश की है कि इस स्ट्रेस को जाने दें, इग्नोर करें, लेकिन नहीं इग्नोर हो पा रहा। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 10 एंड नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस वन इज़ ऑल्सो 10, दिस वन इज़ 10। डबल 10 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10 10 एंड 11 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या
एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोशिश करना चाहते हैं आप लोगों से दोबारा से बात करने की, जो भी इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है या जो भी ये कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये अभी इनके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, बिकॉज इनको लग रहा है जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं और ये इंसान अभी आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के लिए जो है वो अभी इतने पावरफुल नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ टेकिंग देयर टाइम। या बिकॉज इनको लग रहा है चीज़ें काफ़ी टफ हो चुकी हैं आपके और इनके दरमियान। सिचुएशन जो भी है आपकी साइड से, चाहे आपने बाउंड्रीज़ बनाई हैं या फिर आप लोगों की साइड से कुछ ना कुछ इनको ऐसा दिख रहा है जो इस पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा करेज की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। या ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट चाहता है ये पर्सन। 999 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत हद तक ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों सोलो जर्नी पे हो, लाइक एक दोनों अपनी अपनी लाइफ में सिंगल हो। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट ये इंसान जो भी है ना, ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ही डिसिप्लिन और एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं जो पास्ट में आपको सिक्योरिटी ये पर्सन नहीं दे पाया। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और उस चीज़ को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन जो हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जो इनको आपके साथ अलाइनमेंट में इस टाइम महसूस हो रही हैं। वो चाहते हैं कि अचीव करें वो आपके साथ फाइनली हर चीज़ को और इन्जॉय करें अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप को। या अगर ईगो थी इसमें तो ये पर्सन ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे और काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी के साथ आप लोगों को अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीचिंग आउट की एनर्जी है। ये अपना हाथ बढ़ाएंगे आप लोगों के आगे। बिकॉज विद द टेम्परेंस ही बैलेंस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। दे रियली वांट कि आपके साथ हारमनी बने। उनके लाइफ का पर्पस बेसिकली उनको समझ आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिबिलिटी के साथ ये अपनी लाइफ का और आपके इस कनेक्शन का पर्पस ढूंढते हुए, उसका मीनिंग ढूंढते हुए ये आपको अप्रोच करेंगे। बिकॉज काफ़ी हद तक इन्होंने लग रहा है जैसे पेशेंस रखा हुआ है, तो अब फाइनली उनको लग रहा है कि टाइम आ चुका है आप लोगों की तरफ एक्शन लेने का। या नंबर 14 एंड 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 555 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सैगिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरिस, लियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सबके सब स्टार साइंस हैं। या अब आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आप सबको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। वी हैव जजमेंट। आप लोग कर्मा पे बिलीव रखो गाइस, ठीक है। एंड आप लोग जो हो अपनी लाइफ में अपने न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करो। बट ऑल्सो यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आप लोग दुआएं करो। आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करने की, प्रे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएंगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ जजमेंट हो यूनिवर्स की साइड से, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है कि आपके साथ जजमेंट होगी और इस इंसान ने जो कर्म किए उसको उसका फल मिलेगा, आपने जो किए आपको उसका फल मिलेगा। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।